सरकार में है, उनको इतना तो पता होना चाहिए। या तो नहीं पता, जाकर फिर से पढ़े, ट्यूशन ले ले, कोचिंग ले ले। भैया 2026 में चुनाव होने वाला है पंचायती राज का, तब ना मुखिया बनाएंगे, वार्ड बनाएंगे, पार्षद बनाएंगे। उन्होंने जाति जनगणना तो उन्होंने कराया, लेकिन जाति जनगणना को लागू करने वाला जन सुराज है हम लोग, हर समाज के लोग। स्त्री, उनके अंदर ही कई मतभेद हैं, कई सारे लीडर्स हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखिएगा तो पता चलेगा कि उनके अंदर ही मतभेद चल रहा है। कोई बोलता है कि जनता इतना मूर्ख नहीं है, समझ रही है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपनी दम लगा रही है। आज जिस तरह से जन सुराज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह की जनता इस बात को समझ रहा है कि हमको दल और जाति के दलदल में नहीं फंसना है, सो निकल करके पॉलिटिक्स करना, बिहार के उत्थान के लिए काम करना है। जनगणना आपने क्यों कराया था, इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों राजनीति करना था? अब जब सरकार में रहते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, जब सरकार से हट जाते हैं तो सब चीजें याद आती है। सरकार में रहते हैं तो चाचा जी सबसे अच्छे हैं, अब सरकार से हट गए, चाचा जी सबसे खराब। हम ये पूछना चाहते हैं ना, चाचा जी जब साथ में रहते हैं तो सबसे अच्छे हैं कि। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में सीएम फेस को लेकर बार बार ये घोषणाएं हो रही है कि सीएम महागठबंधन के कौन और एनडीए के सीएम फेस कौन होगा। लेकिन महागठबंधन से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम फेस हम रहेंगे, लेकिन महागठबंधन द्वारा कुछ भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए द्वारा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाएगी, लेकिन सीएम फेस की कोई भी घोषणा नहीं हुई है। अभी हमारे साथ जन सुराज पार्टी से है, इन्हीं से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार बैठा है, मैं प्रदेश प्रवक्ता जनसुराज। जनसुराज से है। तो जैसे आपने सीएम फेस को लेकर महागठबंधन देख रहे हैं कि कितना घमासान मची हुई है, और तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम सीएम रहेंगे, लेकिन अभी तक महागठबंधन द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? चाहे महागठबंधन की मीटिंग हो, चाहे एनडीए की मीटिंग है, उनके मीटिंगों में होता क्या है कि सीएम कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको कितना सीट शेयरिंग मिलेगा, इसके सिवा कभी उन्होंने पलायन कैसे रोका जाए इस पर मीटिंग की हो या डिस्कशन किया हो? जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया कराया जाए, इस पर कभी डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ तो बताइए। जो लोग यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर जा रहे थे, यहाँ का शिक्षा कैसे उन्नत किया जाए, इस पर कभी बात हो तो बताओ। एनडीए का अगर हम बात करें तो सीएम चेहरा नीतीश जी को देख रहे हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर ही कई मतभेद हैं, कई सारे लीडर्स हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखिएगा तो पता चलेगा कि उनके अंदर ही मतभेद चल रहा है। कोई बोलता है कि सीएम चेहरा नीतीश जी होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है कि अभी हम लोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया। एनडीए के लोगों ने मिल करके नीतीश जी को सीएम का चेहरा अगर बना भी देते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय नीतीश जी की जो फिजिकली और मेंटली जो स्थिति है वो सीएम बनने लायक नहीं है। उनका बेटे जो है वो तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। उनके कहने से क्या होगा? बाकी वे लोग स्वस्थ अनपढ़ है। नहीं, बाकी लोग अनपढ़ तो नहीं है ना, उनके कहने से क्या, कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे। मेडिकली आप जाकर टेस्ट तो करवाइए, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक सभाओं में कृत्य कर रहे हैं, जिस तरह से आपको क्या लगता है? आप पत्रकार, आप भी देख रही होंगे, क्या इस तरह से जो मेंटली साउंड पीपल होगा ऐसा कृत्य कर सकता है क्या? ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है क्या? अच्छा, आप लोग बार बार ये जाति गणना को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कल प्रशांत किशोर जी भी किए थे। तो क्या उद्देश्य है आप लोग ये जाति गणना को लेकर क्यों ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि आपने जाति जनगणना कराया, हम्म, लगभग 18 महीने हो गए। जाति जनगणना आपने क्यों कराया था, इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों राजनीति करना था? अगर राजनीति करना मकसद है तो आपको समझ में आता है कि 30-35 साल से आपने जातियों के नाम पे राजनीति किया और आपने कुछ किया नहीं। अगर जातीय जनगणना आपने इसलिए कराया कि आपको ये पता चल रहा है कि किस जातियों में किस तरह की गरीबी है, किस जातियों में किस तरह की बदहाली है, किस जातियों में किस तरह का अशिक्षा है, किस जातियों में रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में या शिक्षा में कम है, उसको मुहैया कराने के लिए। तो अपना फंडामेंटल राइट्स भी कहता है कि आपको सर्वे करा करके आपको ये पता करना है कि जिसका रिप्रेजेंटेशन कम है उसको शिक्षित कीजिए, शिक्षा में कम है तो, अगर रोजगार में कम है तो वहाँ पे शिक्षित कीजिए, अब पॉलिटिक्स में उसका इंट्रोडक्शन इंक्लूजन कम कम है तो वो कराइए। लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना केवल जातीय उन्माद फैलाने के लिए किया कि आपकी जाति की संख्या इतनी है, इनकी जातियों की संख्या इतनी है, तो हम ये समीकरण बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में मुद्दों की बात कर रही है और जातीय बिहार की सच्चाई है। हर समाज में जातियां हैं और हर जातियों में अच्छे लोग हैं। और असली बोला जाए कि उन्होंने जाति जनगणना तो उन्होंने कराया, लेकिन जाति जनगणना को लागू करने वाला जन सुराज है हम लोग, हर समाज के लोग। तो क्या स्त्री, आप लोग अगर ये आते हैं सरकार, अगर आप लोग की सरकार बनती, तो क्या जाति गणना नहीं कराइएगा? जाति जनगणना तो हो चुकी है। आप लोग कराइएगा कि नहीं? आप लोग कह रहे हैं कि सही तरीका से नहीं हुआ है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ जाति जनगणना कराने में, ये बिहार सरकार की पैसा, बिहार सरकार के पैसा के हमारे और आपके टैक्स के पैसे हैं, उन्होंने खर्च कर दिया। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे थे इसको कराने में। ऊपर से प्रेशर था कि आपको रिपोर्ट इतने समय तक सबमिट करना है। एन केन प्रकार के लोगों ने रिपोर्ट इकट्ठा किया, सबमिट किया। अगर फिर से जातीय जनगणना कराया जाए और इनकी रिपोर्ट, जो अभी रिपोर्ट निकल के आएगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, अंतर आएंगे। तो जातीय जनगणना कराना जरूरी इसलिए होता है कि हम सचमुच स्थिति समझेंगे कि किसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार उसमें सुधार की गुंजाइश करें, सुधार करें। अब बताइए, मैं बताता हूँ आपको। उन्हें दलितों का वोट लेते हैं, महादलितों में बांट दिया, उसका भी वोट लेते हैं, अति पिछड़ों का वोट लेते हैं। दलितों की स्थिति बता दूं, क्या आप लोग नहीं लीजिएगा? हम ले, बिहार सबका है ना जी। हम ठग नहीं रहे हैं, वो ठग रहे हैं। किस तरह से ठग रहे हैं ये बता रहा हूँ मैं। वोट तो सबको चाहिए। बिहार के उत्थान के लिए प्रजातंत्र है, सबको वोटिंग राइट्स है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने सर्वे कराया, आपको पता चला कि 43% लोग, जो दलित के लोग हैं, जिसका वोट आप भर भर के लेते हैं, वो 200 रुपया से कम कमाते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको उठाने के लिए आपने कौन सा स्टेप लिया, कौन सा प्लानिंग है, वो दिखाइए मुझको। आपने बोला कि ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, बिहार में गवर्नमेंट जॉब 2% से कम लोगों को मिलती है। आप ज्यादा करके 2.5% कर देंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए किसी भी सरकार को चलाने के लिए। उससे कहीं किसी की बेरोजगारी खत्म नहीं होती किसी राज्य की, ना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होता है। हम ये कह रहे हैं कि भैया आपने जनगणना तो करा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो 43% उनकी स्थिति सुधरी क्या? जो 31% लोग अशिक्षित अभी भी बिहार में, वो शिक्षित हुए क्या? जो 5%, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ भी नहीं था, अब 2005 के बाद पूरा शिक्षा हो गया, लड़की पढ़ने लगी है, बाहर घूमने लगी है, सब कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं। और आप लोग दावा कर रहे हैं कि कुछ नहीं नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, उनके डबल इंजन की सरकार है, अब विकास की गंगा बह रही है, खूब विकास की गंगा। वही तो पूछना चाह रहा हूँ, जो विकास की गंगा बह रही है, 43% लोगों के पास पहुंचने से पहले कहाँ सूख जाती है? विकास विकास गंगा उनके पास ही पहुंचना चाहिए ना। उनकी गरीबी की प्यास कब बुझेगा? मैं, हम लोग ये पूछना चाहते हैं। जो आप जाइए गाँवों में, उनके कहने से थोड़ी होना, हम लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं, गाँव गाँव में घूम रहे हैं। आप लोग कब से ये जो सर्वे कीजिएगा, कब से जाइएगा? उस सरकार में आने के बाद हमको आवश्यकता पड़ेगी सर्वे करना है, तो हम सर्वे करेंगे, उसके अनुसार से स्टेप लेंगे। आप नीरज कुमार जो जेडीयू से है, कहते हैं कि अभी तक एक सीएम की बात करता है, चुनाव की विधायक की बात कर रहा है लोग, अभी तक कोई एक छोटा पद भी नहीं जीत पाया है लोग। अभी उपचुनाव हुआ था और चारों में हार मिला था। नीरज जी को ना जाके पूछिएगा कि उनकी पार्टी अकेले लड़के ना दिखा दे, एक भी सीटवा निकाल के दिखा दे, नीतीश जी की भी सीट नहीं बचेगी। उनके कहने से कुछ होगा? नीरज जी क्या बोलेंगे? नीरज जी कुछ भी बोलते हैं। एक 10 स्टेटमेंट दिया गया, जन स्वराज की शिकायत कर रहे थे, तो कहीं पे उसमें 10 लाइन में 10 गलतियां थी उसमें। स्वराज कोई पार्टी है ऐसे बोलते हैं नीरज कुमार? उनके बोलने से क्या होता है? वो कुछ भी बोल देंगे, बोलेगा अमेरिका है ही नहीं है, तो मान लेंगे क्या आप? हम लोग तार्किक रूप से बात करें, डेटा का बेसिस बात करें। नीरज तो बौखलाए हुए कि हमारी सरकार होनी चाहिए, हम ही चलाएं, गलत चलाएं, सही चलाएं। अपराधीकरण कितना बढ़ गया है, उस पर कहने बोल रहे हैं? पलायन को रोकने के लिए क्या नहीं बोल रहे हैं? आप जाइए गाँव में, 70 से 80% बहनें, बेटियां, वो ड्रॉप आउट हो जाती है क्योंकि महाविद्यालय नहीं है। उस पर कहने बोलते हैं? जैसे सरकार 60,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं किस पे? शिक्षा पे। 5 बच्चे मुझे बिहार से गिन के दिखा दीजिए जो कि नीट, आईआईटी कोई कंपटीशन निकाल रहे हैं। हम बोलते हैं ना आईएएस आईपीएस लड़के बिहार के हैं, बहुत गर्व होते हैं। वो लड़के बिहार में पढ़ते हैं क्या? जाके दिल्ली में कोचिंग करते हैं ना। क्या नीरज जी बात करेंगे? उनको तो 10 लाइन ढंग से दे दिए तो पढ़ नहीं सकते। कभी जन स्वराज बोलते हैं, कभी जन स्वराज बोलते हैं। पहले सही तो सीख ले कि जन स्वराज है कि जन स्वराज है। उनको अब पूछ लिया जन स्वराज का मतलब क्या, वो नहीं पता है, क्या बात करेंगे वो? उनकी उनकी पार्टी अभी जो हुआ था उपचुनाव, 4 को चुनाव हुआ तो उपचुनाव हुआ, उनकी पार्टी कितना % वोट लाई थी पूछिएगा जरा? 11% वोट लाई थी। हमारी जन स्वराज मुखिया तक ऐसा कह रहे हैं कि मुखिया तक नहीं बना पाया, और वो तो विधायक। अब उनको कम समझाए, उनको कम समझाए कि पार्टी बनी है 2 अक्टूबर 2000। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि उनको से क्या बात करें। देखिए अब बता रहा हूँ, पार्टी कब बनी? 2 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, मुखिया का चुनाव कब होगा? पंचायती राज का चुनाव। सरकार में है, उनको इतना तो पता होना चाहिए, या तो नहीं पता जाकर फिर से पढ़े, ट्यूशन ले ले, कोचिंग ले ले। भैया 2026 में चुनाव होने वाला है पंचायती राज का, तब ना मुखिया बनाएंगे, वार्ड बनाएंगे, पार्षद बनाएंगे। हमारे पहले चुनाव हम एमएलए का लड़े, वहां पे 10% वोट लाए। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड यहाँ पे इंडिया की नहीं, 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई पार्टी बनी हो तुरंत 3-4 महीने के अंदर, आज इसको सिंबल मिला 7 दिन पहले, उसके बाद 10% वोट लाई हो। बता दीजिए उनके कितने % वोट आएंगे? 11% वोट आए।
चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेने बिहार के लोग बुला रहा है, ऐसा बयान दे रहे हैं। इसको देख के कैसे? ये अच्छा संकेत है कि सारे सारे जितने भी बिहारी बिहार में रह रहे हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, जिस पद पे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, व्यवसायी हो चाहे नौकरी पेशा वाले हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, बिहार पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, बिहार में सुधार होने वाला है, बिहार का उत्थान होने वाला है। आज जो पुरानी गली फरी जो सरकार है ना, जिसकी नीतियां सरकार खराब हो चुकी है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, क्योंकि मानते हैं कि चिराग पासवान जी को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, युवा लोग हैं, हम तो चाहते हैं जितने भी तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी है तो वो आए ना, उनको मौका दिया गया था ना। हम बोल रहे हैं आपको मौका दिया गया, आपने क्यों नहीं किया? अब जब सरकार में रहते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, जब सरकार से हट जाते हैं तो सब चीजें याद आती है। सरकार में रहते हैं तो चाचा जी सबसे अच्छे हैं, अब सरकार से हट गए चाचा जी सबसे खराब। हम ये पूछना चाहते हैं ना, चाचा जी जब साथ में रहते हैं तो सबसे अच्छे हैं कि नीतीश चाचा जी ने ये किया वो किया वो किया, जब सरकार से हटते हैं ये खराब वो खराब वो खराब। अब शराबबंदी की बोल रहे हैं ना वो, कि शराबबंदी हटनी चाहिए। जब उनकी सरकार बनी थी उनके साथ, तब 2023 में थी ना सरकार, गठफी से आ गए थे साथ में, तब कहने बोले, तब कहने बोले 20,000 करोड़ रुपया का राजस्व का नुकसान होता है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पॉकेट पे आता है, आपके पॉकेट पे आता है। पेट्रोल डीजल का महंगा इसलिए है कि हमको उसे पूरा करना होता है। एनडीए दावा कर रही है कि 225 सीट हम लोग जीत रहे हैं, जीतेंगे भी। और आप लोग क्या लग रहा है, जन स्वराज क्या क्या होगा एनडीए अगर का 225 जीत जाती है? अरे एनडीए का छोड़िए, एमपी का चुनाव 2024 में हुआ था, अब की बार इतना पार हुआ क्या? 240 250 भी नहीं आया, वो 330 340 350 कह रहे थे। बोलने से क्या, बोलने तो हम कर रहा है लोग ना, हैं? एनडीए के जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता है दावा कर रहे हैं कि 225 सीट इस बार लाएंगे ही। मैं बोल रहा हूँ मैं यूएस का प्रेसिडेंट हूँ, दवा है मेरा, मैं हूँ क्या? वो बोले 225 का 243 ला ले। 225 अगर एनडीए लाती है तो 18 सीट बची, तो क्या 18 सीट में आप लोग अपना ये सरकार बना सकते हैं? 225 कैसे ला रही, कहने से क्या होता है? अब अच्छा बताइए ना, अभी 225 कौन बोल रहा है? एनडीए ना बोल रहा है। अब 225 पहले पहले वो टिकट शेयरिंग कर ले। पहले नीतीश जी 122 मांग रहे हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है, कर ले पहले शेयरिंग। जनता इतना मूर्ख नहीं है, समझ रही है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपनी दम लगा रही है। आज जिस तरह से जन स्वराज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह की जनता इस बात को समझ रहा है कि हमको दल और जाति के दलदल में नहीं फंसना है, उसको निकल करके पॉलिटिक्स करना, बिहार के उत्थान के लिए काम करना है। तो चलिए, आपने देखा ये जन स्वराज पार्टी से मनोज बैठा जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।